जनपद बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। शारदा सहायक खंड 28 हैदरागढ़ के अंतर्गत आने वाली शिवनाम माइनर की आधी अधूरी सफाई से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने आज रामीपुर गांव के निकट नहर पटरी पर जमकर किया प्रदर्शन। जी हां, नहर समिति से जुड़े पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर आक्रोश किया व्यक्त। शारदा सहायक खंड 28 हैदरागढ़ के तहत आने वाली 7.9 किलोमीटर लंबी शिवनाम माइनर, जो कि खैरा बीरू गांव के निकट से निकलकर बेनीगंज गांव तक जाती है, उक्त माइनर की टेल तक सफाई न होने से नाराज प्रदीप वर्मा, शिवम वर्मा, प्रमोद वर्मा, बिंदु वर्मा, अभिषेक कुमार, नंद किशोर सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। माइनर के हेड से 2 किलोमीटर के बाद सिंचाई के लिए पानी न मिलने की वजह से लोग पिछले एक सप्ताह से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद एसडीओ द्वारा गुरुवार को जेसीबी मशीन माइनर में उतारी गई थी, परंतु आज दोपहर होते होते माइनर की सफाई कार्य में लगी जेसीबी नहर से के बीच में ही छोड़कर जाने लगी, जिसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने रामीपुर गांव के समीप माइनर पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जेसीबी चालक को मौके पर ही रुकने पर मजबूर कर दिया। जी हां, ग्रामीणों के मुताबिक जेसीबी चालक ने बताया कि विभाग के एसडीओ द्वारा उक्त माइनर पर केवल आज दोपहर तक कार्य करने के लिए कहा गया था। इसके क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय वर्मा है और इस नहर का ये मामला है कि यहाँ पे हम लोग लगभग 6 दिनों से जुटे हुए हैं, सारे ग्रामीणों को एकत्रित करके। और जब हम लोगों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया और एसडीओ साहब को ज्ञापन भी दिया, तब जाके वो यहाँ पर आए और ग्रामीणों के बहुत दबाव डालने के बाद उन्होंने बोला कि हम अलग से बजट पास करके इस नहर की सफाई करवाएंगे। और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया कि जब तक टेल तक पानी नहीं पहुँचेगा तब तक इसमें काम लगा रहेगा। मगर जब ये काम हम लोगों ने शुरुआत करवा दी, अब जब ये काम बीच में आके अटक गया है तो बोलते हैं कि आज और आखिरी दिन है और इसको नहर से मशीन निकलवा दीजिए, अब सफाई नहीं हो पाएगी। जब हमने उनसे कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा जो समिति के लोग हैं पीछे से दबाव डाल रहे हैं कि पीछे नहर खोली जाए, पीछे की जो धान है और फसल है उसकी वो सूख रहे हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि जब हम लोग 1 महीने से पानी के लिए तरस रहे थे पूंछ में, तो हम लोगों का दर्द आप लोगों के समझ नहीं आया। और 4 दिन नहर बंद हुई सफाई के लिए, वो भी तब आप लोगों को ये लग रहा है कि पीछे नहर खोली जाए। और जब हम 6 दिन से हम लोग यहाँ पे सफाई करवा रहे हैं, समिति का एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया कि वो आके हम लोगों को ढांढस बना दे कि हम लोग भी आपके साथ हैं। आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? समिति के लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उनके भी यहाँ पे खेत होते हैं, वो हमारे और आपके बीच से निकल के जाते हैं। और अगर वो यहाँ आते तो हम लोगों को आश्वासन देते तो हम समझते कि वो लोग हमारे साथ हैं। समिति का अध्यक्ष कौन है? समिति के अध्यक्ष श्री हरेंद्र पांडे जी हैं और सचिव इसके जो है कि आचार्य जी हैं और जिसके कोषाध्यक्ष हैं श्री जसकरण हैं। तो हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो आप एक बार यहाँ आपको ग्राउंड जीरो पे आके स्थिति का जायजा लेना चाहिए था। जैसा कि अभी आपके अध्यक्ष जी से हमारी वार्ता हुई है, तो अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम बराबर इसके मामले में आप इसको कार्रवाई करने के लिए लिखित कार्रवाई करते हैं, लिखित पे देते हैं। तो क्या उससे आप लोगों को कुछ नहीं? उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। जहाँ जितना काम चल रहा है ये सब हमारे ग्रामीणों के अथक परिश्रम के द्वारा संभव हुआ है। और अगर वो हमारे साथ होते तो 6 दिनों से हम लोग इस पे आज आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक बार आके यहाँ ढांढस बनवा देते कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तब हम समझते कि समिति हमारे साथ है। ये लोग इसको अपनी पुश्तैनी समझ बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये समिति भंग की जाए और दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। हम लोगों को पता चले किस कुलाबे पे कौन सा व्यक्ति है, ये भी तो हमें जब पता चलना चाहिए। और हम ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं जो हमारे अधिकारों के लिए लड़े और हमारे साथ खड़ा हो, भले ही काम ना हो। सरकारी तंत्र से हम लड़ सकते हैं, मगर जब अपने ही बीच के लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कैसे लड़ेंगे उस तंत्र से? आप ये हमें बताइए। बिल्कुल बहुत